वैदिक गणित के अंतर्गत आज हम लोग संख्याओं को वर्ग करना सीखेंगे। संख्याओं को वर्ग करना सीखेंगे। साधारणतः संख्याओं का वर्ग करना कई तकनीकों पे आधारित होती है, किंतु आज हम लोग जो तकनीक की बात करेंगे वह निम्न तकनीक होगी, जो कि पहला है क्रिस क्रॉस पद्धति से संख्याओं का वर्ग करना और दूसरा फॉर्मूले का इस्तेमाल करके संख्याओं का वर्ग करना। तो पहला हम लोग क्रिस क्रॉस पद्धति से संख्याओं का वर्ग करना किस तरह वर्ग किया जाता है वो हम सीखेंगे। देखिए, जैसे यहाँ दिया जाए 52 इस संख्याओं को वर्ग, पहले हम वर्ग के बारे में आप लोगों को बता देते। देखिए, वर्ग किसी संख्या का वर्ग वह संख्या होती है जो कि उसी संख्या को उसको गुना करने पे जो गुणनफल प्राप्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं, गुणनफल प्राप्त होती है। जैसे यहाँ 52 है, अब 52 से ही हम उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करेंगे और जो गुणनफल प्राप्त होगी वही संख्या का क्या होगी, वर्ग होगी। तो वर्ग इसी तरह जैसे मान लिया जाए 3 है, तो देखिए 3 का वर्ग दिया जाए, बोला जाए कि 3 का वर्ग कीजिए, तो 3 में 3 से गुना करना यानी 9, तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9। इसी प्रकार किसी भी संख्या को उसी संख्याओं से गुना करना ही क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। गुना करने पे जो गुणनफल प्राप्त होती है वही गुणनफल हमारा दी हुई संख्याओं का वर्ग होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि 52 हमने बता दी कि पहले जो वर्ग क्या होती है। अब हम लोग क्रिस क्रॉस पद्धति के संख्याओं से वर्ग करना सीखेंगे। तो देखिए, क्रिस क्रॉस पद्धति के संख्याओं से संख्याओं का वर्ग करना, यानी देखिए कि किस तरह क्रिस क्रॉस पद्धति के संख्याओं से वर्ग। यहाँ हमने 52 लिए हैं, ठीक। अभी 52 का हमको क्या करनी है, क्रिस क्रॉस पद्धति के संख्याओं से हमें इसका वर्ग निकालना है। वर्ग निकालना यानी कि उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। तो हमने इसको क्या करें, देखिए वर्ग कैसे निकाला। पहले आप क्या काम कीजिए, जो यह संख्या दी हुई रहती है, इस संख्या दी हुई है ना, तो इस संख्या को इसमें से क्या कीजिए, गुना कीजिए। तो कितना हुआ, 2 दूना 4, ठीक। अब क्या काम कीजिए, 2 दूना कितना होता है, 4। अब देखिए इसमें इससे गुना कीजिए, तो इसमें इससे गुना करते हैं तो कितना प्राप्त होते हैं, 5 दूना 10। अब फिर इसमें इससे गुना करते हैं तो कितना प्राप्त होते हैं, 5 दूना 10। अभी दोनों में जो गुणा करते हैं और जो दोनों का जो गुणनफल आता है, दोनों को गुणनफलों का हम योग कर देते हैं, अर्थात करने का मतलब उसको जोड़ देते हैं। तो देखिए 2 दूना 4 और 5 दूना 10, 5 दूना 10, तो 10 + 10 बराबर कितना होगा, 20। तो 20 को हम कितना लिखेंगे, शून्य, हाथ में बच रहा है कितना, 2। तो अब देखिए इसमें और इससे गुना, पहले आपने देखा कि इसमें इससे गुना की, पहले हमने क्या की, इसको इससे गुना की, फिर इसमें इससे गुना किया, उसके बाद हमने इन दोनों को गुणनफलों का योग कर दिया, तो हमें कितना मिली थी, 20। तो 20 को हम शून्य लिखे, हाथ में कितनी बच रही, 2। तो 5 में 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 50, 25, 25 और 2 कितना होता है, 25, 26 है 27। तो इस प्रकार आपने देखा कि कितनी सिंपल यानी कि कितनी सरल तरीका से हम लोगों ने इन संख्याओं का वर्ग आसानी से कर लिया, हम लोगों ने वर्ग कर लिया। अब देख इसी तरह कोई भी अंक दिया रहे, यदि केवल 52 ही नहीं कोई अंक दिया रहे, यानी कि मान लेते हैं यहाँ 16 दिया हुआ, ठीक। अब इसको क्या किया जाए, इसको कहा जाए कि आप इसका वर्ग कीजिए। तो वर्ग करना यानी उसी संख्या को उसी संख्याओं से क्या करना, गुना करना। तो गुना करना है तो देखिए फिर आपको वही तरीका अपनानी। पहला इस पैटर्न को देखिए, यदि इसको अच्छी से समझ में ना आए तो इस पैटर्न को हम बना देते हैं। उस पैटर्न को देखिए, इस पैटर्न में आप देखेंगे इस पैटर्न कुछ इस प्रकार दिया है, इस प्रकार दिए हुए हैं, इस प्रकार कुछ पैटर्न दिए हुए हैं। अब देखिए इसमें इससे गुना करते हैं, अभी इसमें इससे गुना करते हैं। देखिए फिर से बताते हैं, यहाँ देखिए अब इस प्रकार कुछ पैटर्न दिया हुआ है, इस प्रकार पैटर्न दिया हुआ है, यानी कि हमारा 2 अंक है। तो पहले क्या काम कीजिए, इसमें इससे गुना कीजिए और फिर क्या काम कीजिए कि इसमें इससे गुना करिए, और गुना करने के बाद जो अंक जो गुणनफल प्राप्त होगी, इसका गुणनफल मान लेते हैं, इसमें गुना किया तो हमारा अभी मान लेते हैं गुणनफल 1 आया, ठीक। और फिर इसका गुणनफल 1 आया, तो दोनों का गुणनफलों को हम योग कर देते हैं, अर्थात करने का मतलब इसको जोड़ देते हैं। और फिर इसको क्या कर देते हैं, इसमें इससे गुना कर देते हैं, इसमें इससे गुना कर देते हैं, और जो हमें प्राप्त होती है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं, जो मैंने इस प्रकार आप लोगों को बताया था। अब आगे भी हम 16 का भी वर्ग करके आप लोगों को बताते हैं। देखिए अब क्या काम कीजिए, पहले जो हमने बताया उसी को अपने उस तरीकों को अपना। देखिए 6 में 6 से गुणा करते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 6 1 36। तो 36 का क्या लिखेंगे, 6।
देखिए अब पहली क्रम में हमने क्या की थी, 6 में 6 से गुना किए थे तो 36 प्राप्त हुई थी, तो 36 का क्या लिखे थे 6, अब बच गया हाथ में कितना 3। अब देखिए इसमें ना आप इससे गुना कीजिए, इसमें इससे गुना करते तो क्या मिलता है 6। अब फिर देखिए इसमें इससे गुना करिए तो क्या मिलेगा 6, तो दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 12। अब 12 3 कितना हो जाएगा 15, तो 15 के क्या लिखेंगे 5। तो हमने क्या की थी, पहला को देखिए, पहला इसमें इससे गुना किए थे यानी ऊपर से नीचे गुना किए थे, और दूसरा में क्या काम किए थे कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए थे, यानी कि तिर्यक को गुना किए थे, तिरछा तिरछी गुना किए थे ना। अब देखिए तो तीसरा में तिरछा तिरछी गुना किए थे, जय हासिल हुआ था उसको क्या काम किए थे जोड़ दिए थे, तो 15 के 5। अब क्या काम कीजिए, तीसरा टर्म में आप क्या काम कीजिए कि इसमें इससे क्या कीजिए गुना कीजिए, तो भाई एक में एक से गुना करते तो क्या प्राप्त होती है 1 प्राप्त होती है। अब इसमें 1 प्राप्त होती है, तो यानी कहने का मतलब फिर आप क्या कीजिए ऐसे गुना कीजिए। अब इस प्रकार गुना करते हैं, अब देखिए एक में एक से गुना किए थे तो 1 प्राप्त हुआ था, 1 हासिल था तो 2। अब इस प्रकार आपने देखा कि कितनी आसानी से 16 का भी गुना हम लोगों ने कर लिया। अब इसी प्रकार कोई भी संख्या दिया रहा है जो 2 अंकों का, केवल यह 2 अंकों की संख्याओं पे ही लागू होगी। 2 अंकों के ऐसे क्रिस क्रॉस पत्ती में हम 4 5 6 7 8 9 को भी क्या करते हैं गुना करते हैं, यानी कि वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, किंतु जो हम यह तरीका बता रहे वो केवल दो ही संख्याओं पे आधारित है। आप लोगों को बताएंगे तो वह आगे तीन संख्याओं पर भी, तीन संख्याओं दिए, तीन अंक की संख्याओं का भी वर्ग ज्ञात करना हम आप लोगों को सिखाएंगे। किंतु पहले अभी हम लोग यह बात कर रहे थे तो इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ दे दिया जाए, यहाँ हमने 16 की बात कर ली, अब आर भी लेते हैं, आर भी मतलब आर अच्छी उदाहरण से आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ ले लिया जाए 82, अब 82 ले लिए, ठीक। अब 82, तो अब फिर ध्यान दीजिए कि पहला क्या काम कीजिए कि इसमें इससे गुना करें, यानी कि ऊपर से नीचे में गुना करते हैं तो 4 प्राप्त होती है। अब क्या काम कीजिए, अब इसमें इससे गुना करते हैं, अब इसमें इससे गुना कीजिए तो क्या मिलेगी 8 दूना 16, 16 मिलेगी ना। अब क्या काम कीजिए, फिर इसमें इससे गुना करते तो क्या मिलता है 16, अब 16 को जोड़ देते तो कितना होता है 16 दूना 32, यानी कि 32 होगा। तो 32 के क्या लिखेंगे 2, हाथ में कितना आ रही है 3। अब क्या काम कीजिए कि हमने अब इसमें ना अब इससे गुना कीजिए, अब हमने इस तरह की क्रमों को क्या कर ली, अब हमको क्रम क्या बच रहा है इस तरह। अब देखिए इसमें इससे गुना करते हैं तो 8 कितना होता है 64, 64 8 कितना होता है 64, यहाँ कितना है 3, तो 64 में 3 जोड़ देते हैं तो कितना होता है 67। अब इस प्रकार आपने देखा कि कितनी सिंपल तरीका से हम लोगों ने इसका क्या कर रहे हैं वर्ग ज्ञात कर रहे हैं एकदम आसानी से। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आगे आप लोग इस चीज को समझ लिए तो आप लोग खुद इस चीजों को क्या कर सकते हैं वर्क कर सकते हैं। कल हम लोग कल की वीडियो में जो बात करेंगे वो होगी फार्मूला को इस्तेमाल करके संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। चलिए आज का वीडियो यहीं पे करते हैं समाप्त।